दोस्तों तो आज हम चलते हैं, जानते हैं कि जो संज्ञा हमने पिछले वीडियो में आपको बताए हुए थे 5 था, 5 संज्ञा में अगर किसी व्यक्ति का जो जन्म होता है तो पैदाइश उसका कैसा रहता है। दोस्तों वो पैदा होने के बाद मतलब क्या व्यवहार रखता है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम वीडियो को समझते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो में बिल्कुल नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और वहाँ पे बेल आइकन रहेगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, जैसे कि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि पांचों संज्ञा में अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो पैदाइश कैसी रहेगी। दोस्तों तो हम यहाँ पे नंबर वाइज लिख लेंगे। दोस्तों यहाँ पे पहला नंबर लिख लेंगे। पहला नंबर पे हमने आपको नंदा बताया था, तो नंदा के बारे में हम समझ लेते हैं कि नंदा जो है, अगर नंदा में अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसका पैदाइश कैसे रहेगा। दोस्तों यहाँ पे 1 नंबर, 6 नंबर और 11 नंबर, इस संख्या में ये संख्या वो है जो हम तिथि को देखते हैं, जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो तिथि है तो 1 नंबर की तिथि और 6 नंबर की तिथि और 11 नंबर की तिथि में नंदा आता है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि जो इस तिथि में पैदा होगा, अर्थात नंदा नाम की संज्ञा में जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो कैसा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम लिख लेते हैं जन्मा व्यक्ति सम्मानित देवताओं का भक्त, ज्ञानी व सभी का प्रिय होता है। तो दोस्तों नंदा अर्थात 1 नंबर, 6 नंबर और 11 नंबर की तिथि में जो पैदा होगा, नंदा नाम के संज्ञा में पैदा होगा, और नंदा नाम की संज्ञा में अगर व्यक्ति पैदा होगा तो उसके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। दोस्तों ठीक है दोस्तों, अब दूसरा जो हमने बताया था संज्ञा, वो दूसरा संज्ञा था भद्रा। ठीक है, भद्रा में अब भद्रा कैसे जानेंगे कि भद्रा में पैदा हुआ है बच्चा, तो हम यहाँ पे 2 नंबर, 7 नंबर और 12 नंबर, ये जो है तिथि है। ठीक है, तिथि में अगर 2 नंबर तिथि में आता है और 7 नंबर की तिथि में आता है या फिर 12 नंबर की तिथि में पैदा होता है बच्चा, तो आप समझ लीजिए कि वो भद्रा में पैदा हुआ है। भद्रा में अगर बच्चा पैदा हुआ तो भद्रा में उत्पन्न बालक सम्मानित, आश्रित, धनी, मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है दोस्तों, तो भद्राम नाम के अगर संज्ञा में बच्चा पैदा होता है, अर्थात 2 नंबर, 7 नंबर की तिथि में अगर बच्चा पैदा होता है तो ये सब उसके अंदर गुण पाए जाते हैं, अर्थात उसमें सम्मानित, आश्रित, किसी के आश्रय में रहना, धन भी उसके पास हो जाएगा, तो मृत्यु से भी उसे डर लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब गुण उसके अंदर अपने आप विद्यमान हो जाते हैं। तो अब तीसरी नंबर की जो संज्ञा थी वो जया नाम का संज्ञा था। अब हम देखेंगे कि कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति जो है जया नाम के संज्ञा में पैदा हुआ है, तो यहाँ पर तिथि आ जाएगी 3 नंबर, 8 नंबर और 13 नंबर की तिथि अगर आती है तो यहाँ पे हम तिथि भी लिख देते हैं, तिथि की आती है तो समझ लीजिएगा कि वो जया नाम के संज्ञा में पैदा हुआ है दोस्तों।
तो हम यहाँ पर लिख देंगे जया संज्ञा में जन्मे व्यक्ति सम्मानित पुत्र व पौत्रादि से युक्त वीर, शांत, दीर्घायु व मनस्वी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जया नाम की संज्ञा में अर्थात 3, 8 और 13 तिथि में अगर कोई पैदा होता है तो समझ जाइएगा कि जया नाम की संज्ञा में व्यक्ति पैदा हुआ है, सम्मानित पुत्र व पौत्रादि से युक्त रहेगा, शांत और दीर्घायु भी रहता है दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे 4 नंबर की संज्ञा में। दोस्तों 4 नंबर की संज्ञा में क्या आता है? 4 नंबर की संज्ञा में रिक्ता आता है दोस्तों। इसे हमें सीरियल वाइज ही लिखना है। ठीक है, तो रिक्ता कब, किस स्थिति में रिक्ता को हम कह सकते हैं कि रिक्ता संज्ञा में पैदा हुई है दोस्तों? तो 4 नंबर, 9 नंबर, 14 नंबर ये तिथि में अगर व्यक्ति पैदा होता है तो आप समझ जाइएगा कि ये व्यक्ति रिक्ता संज्ञा में पैदा हुआ है। ठीक है दोस्तों, रिक्ता में अगर व्यक्ति पैदा होता है तो वो कैसा रहेगा? ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं रिक्ता में जन्मा व्यक्ति कर्म को मानने वाला प्रमादी, निंदा करने वाला, निंदा करने वाला अर्थात निंदक, शास्त्रज्ञ, शास्त्रज्ञ, दूसरों के घमंड को तोड़ने वाला अर्थात दूसरों के घमंड को तोड़ने में सक्षम रहने वाला, वह कामुक होता है। कामुक अर्थात दोस्तों काम वासना में लिप्त रहने वाला। तो ये चौथा हो गया। अर्थात दोस्तों 4 नंबर, 9 नंबर, 14 नंबर की तिथि में कोई व्यक्ति पैदा होता है तो समझ लीजिए कि रिक्ता संज्ञा में वो पैदा हुआ है। ये जीवन के व्यवहार में ये सब आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं 5वां नंबर की संज्ञा देखने के लिए। दोस्तों जो 5वें नंबर की संज्ञा है वो पूर्णा है। दोस्तों जो पूर्णा नाम की संज्ञा है इसको पता करने के लिए क्या हमें चाहिए? जब व्यक्ति 5 नंबर, 10 नंबर और पूर्णिमा में अगर किसी व्यक्ति की पैदाइश हो या फिर जब व्यक्ति पैदा हो तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो संज्ञा है वो पूर्णा है। अब पूर्णा में पैदा हुआ व्यक्ति का कैसा व्यवहार हो जाता है ये हम समझ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पूर्णा में जन्म लेने वाला व्यक्ति या फिर जातक या जातिका भी हो सकता है, लड़का या लड़की, धन और वेदों का
ज्ञाता रहने वाला होता है, अर्थात वेद ज्ञानी, अर्थात वेद ज्ञानी भी कह सकते हैं। सत्यवादी, वादी या फिर सत्यभाषी, जो भी बोल सकते हैं, सत्यभाषी या सत्यवादी, जैसे कि सत्य बोलने वाला, और शुद्ध, शुद्ध या फिर निर्छल लिख सकते हैं, निर्छल हृदय वाला, अर्थात किसी से कपट भावना न रखने वाला होता है। दोस्तों, यह है आदि तिथि अर्थात 5 संज्ञाओं में जन्म लेने वाले व्यक्ति का स्वभाव। इसी से हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति का जो है विचार कैसा रहेगा, वो भविष्य में कैसा जो है कार्य करेगा, उसके जरिए हम पता लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा हो, अगर आप बिल्कुल नए हो हमारी वीडियो में तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। जो दोस्तों ज्योतिष पढ़ने की इच्छा रखते हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, जैसे कि कुछ जानकारी उनको मिलता रहे। तो ये धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।